हेलो। तो कल लास्ट लेक्चर में हम स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि 3D प्लेन में ऐसी कोई भी दो लाइंस जो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो उसे हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। फिर हमने एक और चीज देखी थी, हमने देखा था कि ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब जो लाइंस होती है वो दो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करे, इसी केस में स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, दैट वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और हमने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वुड बी अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बेसिकली एक असाइनमेंट दिया था कि आप मुझे फॉर्मूला बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का, और उसके लिए मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशन दी थी। आई होप सभी ने उसको सॉल्व करा होगा, बहुत टफ तो नहीं था। और इसी को सॉल्व करने के लिए हमें एक और चीज पता करनी थी, हमें पता करना था कि ऐसा वेक्टर जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऐसा वेक्टर पता करना जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो। आई होप सभी को ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप इट वाज इजी। आप में से कोई बताएगा हाउ कैन वी फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज जस्ट अ रिविजन। तो कोई भी आप में से बता दीजिए। आप बोलेंगे along what? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जैक्टली राइट, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से वी कैन फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। तो हमने देखा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? इट इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और उसी को हम राइट हैंड रूल से फॉलो करते थे। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का जनरल फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद shortest distance between two skew lines. पहले हम इस चीज को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करते हैं और फिर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव कर देंगे। आई नो मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था वो कार्टेशियन फॉर्म का था, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं और फिर कार्टेशियन फॉर्म कर देंगे, तो हमारा असाइनमेंट भी डिस्कस हो जाएगा। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद वेक्टर फॉर्म। लेट अस से हमारे पास दो लाइंस है। फर्स्ट लाइन is a1 vector plus lambda b1 vector, and what does this represents? A line which passes through a vector and is perpendicular and is parallel to b1 vector. ये हम सभी जानते हैं। And let us see the other line is a2 vector plus lambda b2 vector, और मैं जानती हूँ कि ये दोनों है स्क्यू लाइंस। अब हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलोंग ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो लेट अस से ये वो लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट आई नो इज, ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है वो a1 वेक्टर से पास करती है। तो लेट अस से ये पॉइंट A है विच रिप्रेजेंट्स a1 वेक्टर, और यहां से हमारी लाइन पास करती है। और जो हमारी सेकेंड लाइन है ये पॉइंट a2 वेक्टर से पास कर, ये a2 वेक्टर से पास करती है। तो लेट अस से पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर, और हमारी जो ये लाइन सेकेंड वाली है L2 वो AB से पास करती है, दैट इज a2 वेक्टर। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देती हूँ। नाउ व्हाट वी, और हमें क्या और पता है, व्हाट वी नो एल्स इज कि ये वाली जो लाइन है इट इज पैरेलल टू b1 वेक्टर, एंड ये वाली जो लाइन है इट इज पैरेलल टू b2 वेक्टर। सो पहले हमें क्या पता करना है, अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both line L1 and L2. So what it would be? It would be the cross product of the vectors of line L1 and L2. Now line L1 is parallel to B1 and line L2 is parallel to B2. So unit vector which is perpendicular to line L1 and L2 is going to be the same as a vector which is perpendicular to B1 and B2. L1 B1 के perpendicular है, L2 B2 के perpendicular है।
इसका मतलब अगर हम L1 B1 B2 के अलोंग B1 B2 से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल दे तो वही यूनिट वेक्टर L1 और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो निकालते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। इट वुड बी, लेट अस से ऐसा कोई वेक्टर होगा n कैप। सो वी नो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। हम जानते हैं व्हाट इज B1 क्रॉस B2, इट इज मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 साइन थीटा इंटू n कैप। सो मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 मॉड ऑफ इंटू साइन थीटा को हमने लिख दिया मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहां से हमें n कैप की वैल्यू मिलेगी। और हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि एक वेक्टर तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B1 क्रॉस B2 होगा और दूसरा उसके ऑपोजिट होगा, इसलिए हमने प्लस साइन यूज कर लिया है। तो नाउ व्हाट वी नो इज, इस लाइन के अलोंग वी नो यूनिट वेक्टर n कैप एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज नाउ दिस लेंथ बिटवीन लाइन L1 एंड L2 अलोंग n कैप। सो मैं कहती हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n कैप इज दिस लेंथ, लेट अस से ये है लेंथ PQ। तो मैं कहूंगी PQ इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n कैप। आपको समझ में आ रहा है? इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाती हूं। लेट अस से ये एंगल है थीटा और लेट अस से ये नहीं, मैंने n कैप के पैरेलल यहां एक और वेक्टर ड्रॉ किया एंड लेट अस से ये एंगल है थीटा। तो व्हाट वुड बी PQ नाउ? PQ वुड बी AB cos थीटा। तो मैं यहां लिख सकती हूं PQ इस प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n कैप। यहां से मुझे क्या मिलेगा? PQ इज AB cos थीटा। इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n कैप। आई होप सभी को क्लियर है। सो व्हाट वुड बी PQ नाउ? PQ वुड बी AB वेक्टर dot n cap divided by modulus of n cap and we know what is modulus of n cap, it is 1 because n cap जो है वो है यूनिट वेक्टर। अगर हम n cap और AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? I know AB वेक्टर is what? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। It is A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर dot n cap. n cap is plus minus B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। मैं प्लस माइनस को बाहर लिख देती हूं। व्हाट वी हैव इज प्लस माइनस A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। नाउ हम जानते हैं कि PQ क्या है? PQ इज अ लेंथ एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम यहाँ का मॉड लेंगे और प्लस साइन कंसिडर करेंगे। सो इसका मॉड लिया, सो व्हाट वी गेट इज PQ इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 cross B2. So this is the formula for distance between two Q lines जब इक्वेशन दी हो वेक्टर फॉर्म में। नाउ यहां से एक और चीज देखते हैं। So this is the distance between two skew lines और I'll say distance between any two lines, क्योंकि हमने यहाँ कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं कंसिडर की है जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि लाइन स्क्यू है। This is the shortest distance between two lines. Now अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। वंस अगेन, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, मतलब यहाँ पे PQ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से एक और स्पेशल केस बनता है इसी का, फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट
the shortest distance between them would be 0, or I can say a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2. This complete thing is going to be equal to 0. So this is the condition for two lines to intersect in vector form. I hope सभी को clear है? Okay. I know. इसके बाद हम हमारे असाइनमेंट वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वेक्टर क्या, अब हम इसी का कार्टेशियन में भी देखेंगे. डोंट वरी, मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व्ड, तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है सॉल्व करने के लिए. विल सॉल्व इट. सो अभी हमने देखा इस चीज को वेक्टर फॉर्म में, अब इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में भी देखते हैं. हम इन सभी फॉर्मूलाज को एक साथ नोट करते जाते हैं. तो वेक्टर फॉर्म में हमें मिला डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2. ये हमें मिला वेक्टर फॉर्म में. और यहीं से हमने कंडीशन भी देखी फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, 0. नाउ कार्टेशियन फॉर्म में इसी चीज को देखते हैं. नाउ इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं. तो लेट अस से मेरी लाइन की इक्वेशंस ऐसी है. फर्स्ट लाइन इज x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन M1 एंड z माइनस z1 अपॉन N1. मैंने आपको कल a1 a2 a3 दिया था, उसकी जगह मैंने LMN लिया. a1 a2 a3 लेते तो हम डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में डिफाइन करते हैं. LM और N लिया तो हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में डिफाइन कर देंगे. और दूसरी है x माइनस x2 अपॉन L2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन M2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन N2. सो दीज आर आवर टू लाइन्स. और अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा. अगर हम इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो हम इसी के टर्म्स में आंसर लिख पाएंगे. तो यही कर देते हैं. वी व्हाट इज डू इज कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. इजी हो जाएगा. तो यहां से अगर हम लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप. आई होप सभी को क्लियर है. और लाइन L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली लिखते जा रही हूं. और L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस लैम्डा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप. ये है A1 वेक्टर, ये हो गया B1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर. मैंने इसी को इस इक्वेशन के टर्म्स में भी लिख दिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड इज B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2. सो यहां से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इट वुड बी I कैप J कैप K कैप L1 M1 N1 L2 M2 N2. ये हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं. और व्हाट वुड बी मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2. सो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वुड बी M1 M2
मैं कुछ नहीं कर रही, इसी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रही हूं, माइनस m2n1 होल स्क्वायर प्लस L1n2 माइनस L2n1 माइनस L2n1 होल स्क्वायर प्लस L1m2 माइनस L1m1L2, सो L1m2 माइनस M2L1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। यहां भी किसी को कोई डाउट नहीं, इट इज ऑल, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड इज A2 माइनस A1। सो व्हाट इज A2 माइनस A1? So A2 vector minus A1 vector is in this case x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। इसी को मैंने यहाँ लिखा x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब हमारे पास B1 क्रॉस B2 की वैल्यू है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू है, A2 माइनस A1 की वैल्यू है। तो इन्हीं वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में D की वैल्यू क्या मिलेगी? कार्टेशियन फॉर्म। सो कार्टेशियन फॉर्म में D की वैल्यू हमें पता करनी है। सो यहाँ पे D इक्वल्स टू x2 A2 minus A1 which is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap z2 minus z1 k cap, this complete thing into this determinant, that is I j k L1 M1 N1 L2 M2 N2। इस डिटर्मिनेंट को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और ये है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्या ये तीनों चीजें अंदर आ जाएगी? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज किए, सिंपल। तो यहां से d की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? d की वैल्यू मिलेगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 divided by M1 N2 minus M2 N1 whole square plus L1 N2 minus L2 N1 whole square, L1 N2 minus L2 N1 whole square plus L1 M2 minus L2 M1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइंस। और यहां से हम फिर से कंडीशन फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट निकाल सकते हैं। इस केस में अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होगी तो D की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, दैट इज x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2. This determinant is going to be equals to 0 if lines L1 and L2 intersect. So ये है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म।
और अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा 0, तो कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन क्या हो जाएगी ये, और वेक्टर फॉर्म में कंडीशन क्या हो जाएगी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तो अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं ताकि हम इसी को अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मूलाज नहीं इरेज कर रही क्योंकि वो हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इट नाउ। तो क्वेश्चन लिखिए, what we have to do, find the shortest distance between lines. We have to find shortest distance between line. First is r vector which is given by 4i cap minus j cap plus lambda I cap plus 2j cap minus 3k cap. And second line is I cap minus j cap plus 2k cap plus mu 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। हमें ये दो लाइंस की इक्वेशन दी है और हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। वंस अगेन यहाँ पे भी दोनों केस हो सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, बट हम फिर भी फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो हमें डिस्टेंस 0 मिल जाएगा और नहीं कर रही होगी तो वी विल फाइंड सम फाइनाइट वैल्यू। सो फॉर्मूला लगाते हैं, ये है मेरा a1, ये है b1, ये है a2 वेक्टर और ये है b2 वेक्टर। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड इज b1 क्रॉस b2। So what is b1 cross b2 in this case? That is I cap plus 2j cap minus 3k cap cross 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। इसे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So I cap, j cap, k cap 1 2 minus 3 2 4 minus 5। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी I cap इंटू -10 प्लस 12 माइनस j cap -5 प्लस 6 प्लस k cap 4 minus 4 which is equals to 2i cap minus j cap plus 0 k cap। So ये है b1 cross b2 की वैल्यू। And what is mod of b1 cross b2 की वैल्यू? It is going to be 4 plus 1 under root which is equals to under root 5. So this is the value of b1 cross b2. अब हमें क्या निकालना है a2 minus a1 into b1 cross b2 divided by b1 mod of b1 cross b2. So what would be a2 vector minus a1 vector? It is I minus 4i, that is minus 3i cap minus j cap that is 0 plus 2k cap। So let us now find a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2। So a2 vector minus a1 vector क्या है minus 3i cap plus 2k cap dot 2i cap minus j cap divided by under root of 5 and this is equals to 6 upon under root 5। मॉड लेंगे हम इस पूरे का। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस एंड सिंस इट इज अ फाइनाइट वैल्यू तो हम बहुत कॉन्फर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस है ये स्क्यू लाइंस है
और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मे बी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव वेदर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, और वेदर दे आर स्क्यू लाइन्स और नॉट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस इज फाइनाइट देन लाइन्स कुड बी स्क्यू लाइन्स। एक्चुअली पैरेलल लाइन्स भी हो सकती है, क्योंकि पैरेलल लाइन्स भी इंटरसेक्ट नहीं करती और इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइनाइट होता है। तो अगर बस हमसे यही शो, अगर डिस्टेंस 0 आया तो हमसे यही श्योर हो पाएंगे कि लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, बट स्क्यू है या पैरेलल है तब भी हम नहीं कह पाएंगे। सो व्हाट वी सी इज कि डिस्टेंस ऑफ लाइन एग्जिस्ट इफ लाइन्स आर स्क्यू एंड लाइन्स आर पैरेलल। स्क्यू लाइन्स क्या होती है? जो पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्ट भी नहीं करती। और दूसरा केस है पैरेलल लाइन्स। तो अभी हमने क्या देखा? स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस। सो इसी फॉर्मूला को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। बेसिकली अभी तक हमारे पास क्या होता था? B1 और B2 दो अलग अलग वेक्टर्स थे, क्योंकि जो लाइन्स थी वो अलग अलग डायरेक्शंस के पैरेलल होती थी। बट नाउ दिस B1 क्रॉस B2 वुड बी वन वेक्टर B वेक्टर, और यहाँ पे L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। अब वो अलग अलग ना होंगे, एक ही डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस होंगे L, M और N। इसी चीज को सॉल्व करते हैं अभी। So what we'll see now is distance between two parallel lines.